नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। टीचिंग परीक्षा आपके लिए केवीएस एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर आया है कि केवीएस पीआरटी। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्हें पता है कि केवीएस का जो है वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कुछ आ भी चुका है और बहुत जल्दी डेट्स वगैरह भी आ सकती हैं एग्जाम्स वगैरह की। तो टीचिंग परीक्षा ने भी जो केवीएस का बैच है वो लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ क्लासेस तो वैसे चल रही हैं यूट्यूब पर, लेकिन अब स्पेसिफिक क्लासेस भी आगे से स्टार्ट होने जा रही हैं। और बच्चों में सबसे पहले जो कन्फ्यूजन रहती है सिलेबस के रिगार्डिंग कि भाई सिलेबस क्या होगा। अगर हमें केवीएस के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है और स्पेसिफिकली पीआरटी के लिए, ठीक है ना, टीजीटी का भी सिलेबस हम आपके लिए अलग से लेकर आएंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप केवीएस की पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको किन किन विषयों पर ध्यान देना है, ठीक है ना, और किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो केवीएस है वो टीचिंग परीक्षा फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब टीचिंग परीक्षा ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था तो जो सबसे पहला एग्जाम हमने यहाँ पर हैंडल किया था वो था केवीएस का एग्जाम, टीजीटी फरवरी 2023। ठीक है ना, तो वो हमारा सबसे पहला एग्जाम था जो हमने हैंडल किया था। तो हमें मतलब बहुत हम एक्साइटेड थे कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिखाएं और मिली भी थी हमें सफलता। तो चलिए फिर आज उसी का एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। अब क्या था कि जैसे एक बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर हुआ था। एक शिफ्ट में जैसे हिंदी पीआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे वर्तनी, हिंदी की संख्याएं कि 32 की वर्तनी क्या है, ठीक है ना, 32 को हिंदी में क्या कहते हैं उसे, उसकी वर्तनी स्पेलिंग्स क्या होंगे। तो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि बच्चे वर्तनी वाले विषय को सोचते ही नहीं है, जबकि केवीएस में ये विषय आता है। कारक, संधि, समास, अपठित गद्यांश बच्चों ने इमेजिन भी नहीं किया था। वो कहते हैं मैम जो कॉम्प्रीहेंशन है वो तो सी टेट में आता है, वो केवीएस में थोड़ी ना आता है, लेकिन केवीएस में आया था। फिर अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची विलोम और असंगत शब्द। अब ये असंगत शब्द क्या है ये मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, आप चिंता मत करिए। और तत्सम, तद्भव, ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन करके इनसे पूछा गया था। और साथ ही साथ एनसीईआरटी जो है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और हमने उस समय केवीएस में एक एक करके जो रिमझिम पुस्तक कहते हैं फ्रेंड्स, रिमझिम पुस्तक, इसका हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था 10th क्लास तक। एक एक चैप्टर की व्याख्या पूरी आपको बताई थी कि उसके रचनाकार कौन है, उसमें पात्र कौन कौन से हैं, पूरे तस्वीरों के साथ दिखाया था। इस बार भी हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे टीजीटी फरवरी 2023, खैर ये तो टीजीटी का क्वेश्चन है बट स्टिल, कि असंगत वाले प्रश्न होते कैसे हैं, कि निम्न में से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। असंगत क्या होता है? जो बाकियों से डिफरेंट होता है, भिन्न। तो एक बार सारे बच्चे ट्राई करेंगे फ्रेंड्स प्लीज जल्दी से, क्योंकि केवीएस में ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं आती, उसमें बहुत ही आधारभूत जानकारी आती है। लेकिन व्याकरण का अगर हमें सही सिलेबस पता नहीं होता तो हम डरते रहते हैं, उस डर में हम सही से तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन टीचिंग परीक्षा जब आपके साथ है तो हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। और जैसे कि जैसे बेसिक जो ग्रामर है आपकी जो आनी ही आनी है, बहुत सारे बच्चे बल्कि ये भी ना आजकल नेट पे देख रहे हैं, क्वेरी पूछ रहे हैं मैम सिलेबस चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स सिलेबस चाहे जितना मर्जी चेंज हो, कुछ टॉपिक कभी नहीं बदलेंगे। जैसे स्वर व्यंजन आपका, ये तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची विलोम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, फिर वाक्य शुद्धि, वाक्यों के प्रकार, ये पेपर में आने ही आने हैं। तो इन विषयों को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब उपयुक्त, अनुपयुक्त, ये क्या है? विलोम, विलोम शब्द हैं। जागरूक, सजग, अब ये विलोम शब्द नहीं है, ये तो समानार्थी हैं, सिमिलर मीनिंग वाले। उपयोगी, अनुपयोगी, ये भी विलोम शब्द है। और आवश्यक, अनावश्यक, ये भी विलोम है। तो कभी कभी हमें चीज़ें खुद से समझनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आना था, जो बाकियों से डिफरेंट है। बाकी सारे विलोम थे, ये आपका सिमिलर मीनिंग वाला था, पर्यायवाची। अगला, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। हालांकि आप कहेंगे मैम ये आप पीआरटी का एनालिसिस करवा रहे हैं और आप टीजीटी के क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बात वो नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि अगर टीजीटी में इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो आप पीआरटी में सोचिए, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। अब इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। ये एक एक जानकारी पूरी विस्तार से हम आपको अपने पेड बैच में तो देंगे ही देंगे, जिसमें कि आपका मॉक टेस्ट पेपर, लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है ना, फिर डाउट सेशन, सब चीज़ें होती हैं। और यूट्यूब पर भी हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली क्या है? एक विशेष प्रदेश का नाम है, भारत की राजधानी है। तो ये जातिवाचक नहीं है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लेकिन देश, शहर, नगर ये सारे थे आपके। अगला, फिर जैसे ये था स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है, मतलब 4 विकल्पों वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए भी आधारभूत जानकारी तो चाहिए ना फ्रेंड्स। तो अभीष्ट, जानकीश, देवीच्छा और तल्लीन। अब यहाँ पे स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है, तो वो था फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन। और जिस बच्चे ने संधि को थोड़ा सा भी पढ़ा हो, टीचिंग परीक्षा के 2 सेशन भी लगा लियो ना, उनके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसलिए तल्लीन का क्या होगा, तत् प्लस लीन। ये है आपकी व्यंजन संधि। ओके, बहुत ही सिंपल। और उसी प्रकार जैसे ये आपका गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, मैला, भीतरी, जापानी या पाव। जैसे कहते हैं ना कि पाव भर सब्जी दे दो मेरे को, तो पाव भर क्या होता है, ये आपका गुणवाचक नहीं, ये आपका होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है ना, कि पाव भर। और उसी प्रकार जैसे ये पगड़ी उछालना मुहावरा फ्रेंड्स, मुहावरे लोकोक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना ही आना है, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, मुहावरे लोकोक्तियों का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, एक बार देखिए, खेल करना, मजाक करना, अपमान करना, खुशी मनाना। मतलब मुहावरे लोकोक्ति में बेसिक लिस्ट, कहने को तो लिस्ट अनलिमिटेड है मुहावरे लोकोक्तियों की, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं केवीएस के एग्जाम में। तो पगड़ी उछालना यानी कि अपमान करना, सी ऑप्शन। और उसी प्रकार कर्मधारय समास का उदाहरण, अब समास का प्रश्न, तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रामर के कुछ विषय तो आपको करने ही करने हैं, उसके लिए सिलेबस चेंज अगर हो भी जाए तब भी ये विषय तो हमेशा रहेंगे। तो एटलीस्ट यहाँ से तैयारी तो प्रारंभ कीजिए। फिर कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से हो या एक शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बतलाए। अब जैसे है श्वेत कमल, श्वेत मतलब होता है सफेद, यानी सफेद कमल, तो ऑब्वियसली एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है। लेकिन तिरंगा, गिरिधर, युद्ध क्षेत्र, अब युद्ध क्षेत्र क्या है, युद्ध के लिए क्षेत्र, तत्पुरुष समास। अब इसके नियम कैसे हैं वो विस्तार से हम आपको बाकी यूट्यूब सेशन में बताएंगे, पेड बैच में बताएंगे। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। तिरंगा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है भाई इसे बहुव्रीहि में लें, द्विगु में लें, तो वो नियम तो हम आपको बताएंगे, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में, तिरंगा। और अब एक प्रश्न का उत्तर और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए कि कौन सा शब्द स्वर संधि का है। अब ये तो हमने आपको एक शॉर्ट एनालिसिस बता दिया, कौन कौन से विषय में, एक बार फिर से रिपीट करियो, केवीएस पीआरटी के लिए। लिटरेचर पे भी आपको फोकस नहीं करना, पीआरटी वाले बच्चों को स्वर व्यंजन, फिर आपका हिंदी भाषा के शब्द, पर्यायवाची विलोम, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, फिर उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, ये विकारी अविकारी। उसके बाद आपका जैसे कि आता है वाक्य के प्रकार, वाच्य। उसके बाद आपका जैसे कि कारक का विषय, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, वो समास में ऑलरेडी इंक्लूड हो ही जाएगा। मुहावरे लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, ठीक है। तो ये वो विषय हैं जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको इन विषयों की तैयारी करनी ही करनी है। तो फिलहाल यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो प्रारंभ होती है। आपके क्या सजेशंस हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, मैं खुद उस पर रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर अब आपके बेस्ट विशेस देते हुए हम यहाँ से अपनी जर्नी प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आपकी तैयारी के लिए और परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।